एक और न्यूमेरिकल 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक रेक्टेंगुलर प्लेट with insulated surface is 8 cm wide and so long compared to its width, it may be considered infinite in length. एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जो 8 सेंटीमीटर चौड़ी है, लेकिन उसकी जो लंबाई है वो इनफाइनाइट है. ठीक, इनफाइनाइट. इफ टेम्परेचर अलॉन्ग वन शॉर्ट एज y इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, अगर हम एक पॉइंट पे y को 0 रख दें तो टेम्परेचर की वैल्यू ये है. ठीक, बाकी की जो x इज इक्वल टू 0 है पॉइंट, या x इज इक्वल टू 8 है, या दूसरी जो एजेस है 4 में से, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे रखी हुई, वो इंसुलेटेड है. तो बस एक बाउंड्री कंडीशन पे हमें वैल्यू दे रखी है, बाकी सारी बाउंड्री कंडीशन जो भी हम कंसीडर करेंगे वो सब 0 होंगी. शो दैट द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर एट एनी पॉइंट इन द प्लेट इज गिवन बाय. तो स्टेडी स्टेट टेम्परेचर प्लेट में इस फॉर्मूले से, इस वैल्यू से हमें आंसर मिल जाए. ये इसका आंसर है. शो दैट द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द प्लेट इज गिवन बाय, कि प्लेट का स्टेडी स्टेट टेम्परेचर इस इक्वेशन से हमें मिल जाए. ठीक है, तो इसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं क्वेश्चन का. क्वेश्चन उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको. तो हम यहाँ सॉल्यूशन ले रहे हैं इसका. तो यहाँ पर हमने इसका एक डायग्राम बना लेते हैं कि कहाँ से इनफाइनाइट है, कौन सी एज जो है इसकी शॉर्ट है, कौन सी लॉन्ग है, वो सब इसमें डायग्राम से देख लेते हैं. तो सॉल्यूशन में हमने पहले एक डायग्राम बना लिया. ठीक, तो ये जो प्लेट है ना, ये इनफाइनाइटली लंबी प्लेट है. ये 4 ही ऊपर तक, ये इनफाइनाइटली लंबी प्लेट है. और इसकी जो ये चौड़ाई है ये 8 सेंटीमीटर है, ये वाली. ठीक, तो ये एक्स एक्सिस पर है और एक वाई एक्सिस तो इसकी इनफाइनाइट पे जा ही रही है, इन्फिनिटिव पे जा ही रही है. अब स्टेडी स्टेट की इक्वेशन है, स्टेडी स्टेट का क्वेश्चन है, तो हम जो 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन है उसको स्टेडी स्टेट में लिख लेंगे. तो लेट u x y be the temperature at any point P at any point on the plate. प्लेट पर कहीं पे भी टेम्परेचर है वो इस फॉर्मूले से हमें मिलेगा. 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन, हीट फ्लो इक्वेशन या हीट इक्वेशन, 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन इन स्टेडी स्टेट. ये स्टेडी स्टेट में ले रहे हैं. इन स्टेडी स्टेट क्या होगी, वो इज गिवन बाय डेल टू यू, ये डेल टू यू डेल एक्स टू डेल टू यू डेल वाई टू इक्वल टू 0. तो हमने 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन की स्टेडी स्टेट की इक्वेशन को लिखा, डायग्राम बनाया. बाउंड्री कंडीशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको भी ले लेते हैं. बाउंड्री कंडीशंस में सिर्फ एक बाउंड्री कंडीशन है जिसमें वैल्यू है, बाकी सब 0 है. तो अगर x 0 है तो वहाँ पे भी टेम्परेचर 0 है. अगर x की वैल्यू 8 है, इस वाले एंड पे है ना, इस पे भी जो टेम्परेचर है वो 0 इंसुलेटेड किया हुआ है. अगर y इन्फिनिटी पर जा रहा है, y की वैल्यू लिमिट इन्फिनिटी पर जा रही है, तो भी ये 0 है. और एक इनिशियल कंडीशन दी है, जब y 0 हो जाएगा x की वैल्यू, तो 100 साइन पाई x बाय 8. तो ये 4 हमारे पास बाउंड्री कंडीशन आ गई. ये लिमिटिंग वैल्यू की बाउंड्री कंडीशन है, इन्फिनिटी पर जा रही है, तो हम इसे लिमिटिंग वैल्यू से लगाएंगे. अभी सिखाएंगे कैसे लगेगी. अब इसके सॉल्यूशन 3 थे, 3 में से एक बेस्ट पॉसिबल था. ठीक है, तो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि उन 3 में से जो बाउंड्री कंडीशन के साथ ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है वो हमारा बेस्ट सॉल्यूशन होगा. तो हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, उसको उस पर बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, अगर लग जाती है ठीक है, नहीं तो फिर उसे रिजेक्ट करके दूसरा लेंगे. तो मैं स्टार्टिंग से ही -p² वाला लेके चल रही हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं.
नहीं तो आपको तो वैसे बाउंड्री कंडीशंस पे जिस पे जो बाउंड्री कंडीशंस पे खरा उतरेगा सॉल्यूशन बेस्ट होगा वो हमको लेना है. तो द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन 1 कह देते हैं. गिवन इक्वेशन 1 इज एग्जाम में करके तो दिखाना ही है सॉल्यूशन आपको. गिवन इक्वेशन 1 इज यू एक्स वाई इज इक्वल टू C1 cos px C2 sin px और C3 e की पावर py और प्लस C4 e की पावर माइनस py. ये हमने सॉल्यूशन लिया था. अब पहली बाउंड्री कंडीशन लगाओ. देखो इस पर तो x को 0 रख देंगे. तो जब आप x को 0 रख दोगे cos 0 1 हो जाएगा तो C1 बचेगा. sin 0 0 होता है. ये वाला ब्रैकेट हमारा e की पावर py C4 e की पावर माइनस py. ये ब्रैकेट 0 हो नहीं सकता. तो पहली बाउंड्री कंडीशन ने अपना काम कर दिया. उसने कह दिया जी आपका C1 0 है. तो C1 को 0 अपडेट करेंगे और फिर दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे. तो यू एक्स वाई इज इक्वल टू C1 0 हो गया तो C2 sin px C3 e की पावर py C4 e की पावर माइनस py. अब सेकेंड बाउंड्री कंडीशन लगेगी. तो वो क्या थी, अगर x की वैल्यू l हो जाए, l यहाँ पे 8 है ना, 8 हो जाए तो भी ये 0 होगा. तो हमने भी x को यहाँ 8 रख दिया. sin p8 C3 py C4 माइनस py. तो कौन 0 बनेगा, sin p8 0 बनेगा है ना. तो sin p8 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू साइन n पाई. तो जो p की वैल्यू है वो n पाई बाय 8 हो गई. फिर से अपडेट कर देंगे सॉल्यूशन में. तो यू एक्स वाई इज इक्वल टू C2 साइन n पाई x बाय 8 C3 e की पावर n पाई 8y C4 माइनस n पाई 8y इक्वल टू 0. अब थर्ड जो कंडीशन है वो लिमिटिंग वैल्यू वाली है. थर्ड कंडीशन कहती है अगर y इन्फिनिटिव हो जाता है तो उस केस में भी यू एक्स वाई की जो वैल्यू है वो 0 होगी. अब लिमिटिंग कंडीशन लगाएंगे. तो हमने भी अपने सॉल्यूशन पे लिमिटिंग कंडीशन लगा दी. साइन n पाई x बाय 8 C3 n पाई y बाय 8 C4 माइनस n पाई y बाय 8 इक्वल. अब इक्वल टू देखते हैं क्या आएगा ना. ये इक्वल टू 0 है ना, जब y पे हम लिमिट लगा रहे हैं तो आंसर 0 आएगा. तो देखो जरा y कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है. अब मैंने y को इन्फिनिटिव लिमिट दी तो e की पावर माइनस इन्फिनिटिव होता है 0. देखो इसकी मल्टीप्लाई और इस ब्रैकेट की प्रोडक्ट 0 बन रही है. अब इनमें से कोई एक 0 होगा तभी 0 बन रही है. C2 0 हो नहीं सकता. साइन n पाई x बाई 8 0 हो नहीं सकता. अब बचे ये दोनों. इन दोनों में से कोई एक गड़बड़ करेगा. अगर मैं यहाँ y को इन्फिनिटिव रख दूँ तो e की पावर माइनस इन्फिनिटिव 0 होता है. तो ये तो लिमिट रखने से ही 0 बन गया. अब बचे ये दोनों. अगर मैं y की लिमिट इन्फिनिटिव रख दूँ तो e की पावर इन्फिनिटिव तो इन्फिनिटिव होगा. तो C3 यहाँ पे 0 बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो विच इज ट्रू ओनली व्हेन C3 इक्वल टू 0. तो आप C3 को भी 0 रख देंगे और सॉल्यूशन को अपडेट कर देंगे. तो यहीं पे कर देते हैं C3 को 0. तो यू एक्स वाई इज इक्वल टू C3 0 हो गया तो बचा C4 साइन n पाई x बाय 8 e की पावर माइनस n पाई बाय 8. ये हमारा सॉल्यूशन आ गया. अभी हमारे पास एक कंडीशन और बची हुई है. तो हम ये जो C2 C3 C4 जो बनते हैं इनको हम क्या बना लेते हैं, bn मान लेते हैं. तो अभी हम नेक्स्ट पेज पे इसको जनरल सॉल्यूशन में bn ले जाएंगे.
सो यू एक्स वाई इज इक्वल टू बी एन साइन एन पाई एक्स बाय 8 ई की पावर माइनस एन पाई बाय 8 और बी एन क्या था, बी एन इज इक्वल टू C2 C4। ठीक, अब लास्ट बाउंड्री कंडीशन रह गई हमारे पास, वो भी लगा देते हैं। लास्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, यू एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू 100 साइन एन पाई एक्स बाय 8 था, एन पाई एक्स बाय नहीं था, साइन पाई एक्स बाय 8 था। तो क्वेश्चन में हमें दिया, हम उसको लेंगे साइन पाई एक्स बाय 8। तो ये तो इनकी कंडीशन है, हम अपने सॉल्यूशन में भी वाई को 0 रख देते हैं। तो यू एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन तो ये बन रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये आंसर है, हम अपने हिसाब से देखते हैं, हमने भी अपने वाई को यहाँ 0 रख दिया तो ई की पावर 0 1 हो गया। तो बी एन साइन एन पाई एक्स बाय 8, तो यहाँ से बी एन की वैल्यू तो आ गई 100 और एन की वैल्यू आ गई 1। साइन से कंपेयर कर लो, एन की वैल्यू मिल जाएगी 100, बी एन की वैल्यू हो गई, बस आ गया सॉल्यूशन। तो यू एक्स वाई में बी एन को तो हम 100 रख देंगे, ये जो हमारा सॉल्यूशन है ना ये वाला, ये इसमें बी एन को तो 100 रख देंगे, साइन के अंदर जो एन आ रहा है उसको 1 रख देंगे, ई की पावर में भी जो एन आ रहा है उसको 100 रख देंगे। क्वेश्चन में हमसे यही आंसर मांगा था कि किसी पॉइंट पर टेम्परेचर की वैल्यू ये होगी। तो ये क्वेश्चन हमने किया, आप इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए अच्छे से।